ये क्या है डेटा का टाइप में जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब? Tabular form, rows यस and columns. यस, मैं डेटा का क्या पूछा था, डेटा की शेप पूछी थी मैंने। ये क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Somebody asked me what will be the shape of the data, तो आप क्या बोलोगे? रो इनटू कॉलम या और मैट्रिक्स फॉर्म। अब देखो, अब मुझे अब आप बताओ, जो एमपीजी सिलेंडर डिस्क एचपी ड्राफ्ट ये सब है क्या? व्हाट इज दिस रिप्रेजेंट? Variables, वेरी गुड, वेरिएबल्स का दूसरा नाम? sir. व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द वेरिएबल? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वेरिएबल? Sir, I don't remember. ओके, वेरिएबल का दूसरा नाम होता है पैरामीटर्स। Sir, parameters तो शायद arguments होते हैं ना जो हम function में देते हैं. नहीं, इसको भी पैरामीटर्स कहते हैं वेरिएबल्स। वो भी है लेकिन वो अलग फंक्शन है उनका। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल्स की बात करेंगे तो वेरिएबल्स हमें क्या बताएंगे? पैरामीटर्स बताएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल इज नथिंग इट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइटम और एन इंडिविजुअल। आप चाहो तो नोट कर सकते हो उसे। somebody asks you what is variable, तो आप क्या बोलोगे? वेरिएबल इज नथिंग, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइटम और इंडिविजुअल। कैसे? ये देखो, हमारा आइटम और इंडिविजुअल क्या बता रहा है? एमपीजी के बारे में बता रहा है, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, सिलेंडर अलग क्या कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। क्लियर है? Yes, sir. तो अब somebody ask you कि what is the वेरिएबल, तो आप क्या कहोगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइटम और एन इंडिविजुअल। Individual. अब मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ जो इंडस्ट्री में बड़ा फेमस है भाई। इफ यू वांट टू एंटर इन दिस फील्ड, पता क्या पूछेगा आपसे? इशू, मुझे ये बताइए, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स है क्या? मैं ना ये सब आपको पूरा बेस क्लियर करके चल रहा हूँ, क्योंकि जब हम स्टडी करेंगे थियोरेटिकल, इफ वी आर डूइंग, इफ वी परफॉर्म द प्रैक्टिकल, देन वी कैन कनेक्ट और कोरिलेट आवर प्रैक्टिकल एज वेल एज द थियोरेटिकल, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? Study of old data. ओके, और बताओ। Statistics के basis पे हम लोग result conclusion पे आ सकते हैं. ओके, और और few forecast भी कर सकते हैं. वेरी गुड, और बेसिक डेफिनेशन बताओ ना। ये तो आपने मुझे उसका एक वो बता दिया कि एग्जैक्टली क्या फर्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स तो आपने पढ़ी है ना, हम सभी ने पढ़ी है। Yes, sir. सर डेटा होता है सभी लोगों का या चीजों का एक जगह पे स्टोर्ड होता है. ओके, देखो, स्टैट्स की एक बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, मैं आपको वो नोट्स दिखाता हूँ, शायद आपके काम आएंगे। वो मैंने बना रखे हैं पहले से ही अपनी क्लासेस के लिए। दिखाई दे रहा है? यस इंट्रोडक्शन सर. ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या लिखा है, जरा पढ़ना है वाला। पहले ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द While कंटेंट। interacting with the content in this section of the course, think about how the reading materials will help you achieve the following learning objectives. यस, Appreciating importance of data, identifying applications of statistics in daily life and business settings, citing examples of decision-making scenarios that benefit from use of statistics. और फर्स्ट पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? अप्रिशिएटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा। व्हाट इज दिस पॉइंट इंडिकेट्स? हाउ यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन लैंग्वेज appreciating? Why did use the terminology appreciating?
because every data has some information which is very useful. Those companies who don't know how we can or you can utilize the data, then it's impossible to grow up, because everything is revolving around the data only. Data is any form. Data is any form. So that's why I use the word appreciating importance of data. Importance means it carries some important information into the form of the data. That's why we are appreciating, so that जो भी हम उस पर वर्क कर रहे हैं, जो उसको फर्दरली प्रोसीड करेंगे, तो हो सकता है हम कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन गेन करें, एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन टेक द स्टेप्स और डिसीजन मेकिंग। तो डेफिनेशन क्या हुई? देखो फर्स्ट टाइम में लिखा है, स्टैटिस्टिक्स इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग ऑफ डेटा। सेकंड डेफिनेशन क्या हुई? ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई ना। सेकंड में क्या हुई? स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग, इट इज अ आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट ट्रांसफॉर्म नंबर्स इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। यही तो होता है, जो Yes, एक sir. नंबर को ट्रांसफॉर्म करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में। क्लियर है? Yes, sir. अब कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में? व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? इसमें हम लोग नंबर्स को यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करते हैं. इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट कन्वर्ट्स नंबर इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. Very good, which convert the numbers into useful information for decision makers. ठीक है। अब यहाँ पर एक Yes. क्वेश्चन और आता है, what are the use of statistics in business world or importance of the statistics in business world? Because you are belong from the management level, so definitely this question is आप पे भी आना चाहिए। ये क्वेश्चन तो क्या मैनेजमेंट लेवल पे आ रही है बात? मैं केवल हेडिंग्स लिख रहा हूँ, आप इसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है? और ये नोट्स Yes, मैं sir. आपके चेक भी करूंगा। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ, नोट्स चेक करना, सारी जो मैं आपको आगे चल के जो भी एक प्रोजेक्ट दूंगा वो पूरा चेक करना। ये नहीं कि मैं आई एम जस्ट गिवन इट और मैं भूल गया, करना होगा तो अपने आप कर लेगी, 2-3 हफ्ते बाद क्लास खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपने स्टूडेंट को क्रॉस चेक करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो उस टाइम को यूटिलाइज करे। तो अब ये क्वेश्चन Yes, sir. आता है, what is the use of statistics in the business world or importance of statistics in the business world? ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैं कल भूल गया कि आपने मुझे अपनी मेल आईडी व्हाट्सएप भी नहीं करी थी। मैं आपको डेली वो शीट बनाऊंगा, इसको अपडेट करता हुआ चलूंगा, सो दैट आई कैन सेंड इट। Okay, sir. तो आप मुझे ये बताओ क्या होता है? So प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं फ्यूचर में. जो अभी तक हमारा जितना भी हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसके बेसिस पे हम आगे का भी फोरकास्ट कर सकते हैं बिजनेस वर्ल्ड में कि अगर हम इतना यूज करेंगे तो ये होगा ये होगा. आप ना, पता है आप आंसर बड़े अच्छे से ले, लेकिन आप जो ये आंसर दे रहे हो ये एकदम लास्ट और मिड स्टेप वाले दे रहे हो। आप बेसिक स्टेप को भूल ही जाते हो कि बेसिक स्टेप में क्या है, हाउ वी कैन स्टार्ट टू अप्रोच डिसीजन. टूवर्ड। पहले हम क्या करेंगे, बिजनेस डेटा को समराइज करेंगे। अब बिजनेस डेटा जो समराइज होगा वो किस फॉर्म में होगा? इनटू द फॉर्म ऑफ द वेरिएबल्स। अब आप कहोगे कि ध्रुव यार ये वेरिएबल्स फिर आ गया, अभी तो मैंने बताया। अब मैं आपसे कहता हूँ व्हाट आर वेरिएबल्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी जस्ट 5 मिनट्स बिफोर। तो आप मुझे फिर से बताओगे व्हाट आर वेरिएबल्स? किसी भी आइटम या इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं. एग्जैक्टली, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और राइज होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे तो वेरिएबल्स के क्या टाइप होंगे? What are the different parts of statistics or how you can classify the variables?
सोचो सोचो सोचो। Static and non-static. हाँ? बताइए। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? No, sir. क्योंकि ये थोड़ा सा आप अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, क्योंकि when theoretical you can understand, then definitely you can understand the prediction while doing the practical, क्योंकि सारी आउटपुट इसी फॉर्म में आएंगी while working on some data। तो जो मेरा क्वेश्चन था, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और हाउ यू कैन क्लासिफाई द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल इज क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स। व्हाट आर दैट टू? ये पॉइंट कोई भी नहीं बताएगा आपको। No one can share this knowledge of statistics. They are just directly working start on the data। डेटा पे वर्क करना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है जो डेटा से जो आउटपुट हमें प्रिडिक्शन में लेना रिगार्डिंग द फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर्स, हमें वो प्रिडिक्शन करना आना चाहिए। तो वेरिएबल्स दो टाइप के हो गए, कौन कौन से? कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल हो गया। अब कैटेगोरिकल का दूसरा नाम बताओ। अगर फर्दरली क्लासिफाइड भी करेंगे तो कैटेगोरिकल को क्या करेंगे? बताइए इशू क्या हुआ? साइलेंट क्यों हो गए? कैटेगोरिकल वेरिएबल पता का नहीं। क्वालिटेटिव वेरिएबल। Sir? ये नोट में चल रहे हो ना? Yes, sir. So, दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल। सॉरी, क्या कहा? सर कैटेगोरिकल का दूसरा नाम क्या है? क्वालिटेटिव वेरिएबल। ये नोट्स बनाओगी आप सारे? Yes. ठीक है। और इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स, ऑब्जेक्ट और लेवल्स। क्या होते हैं? फैक्टर्स और ऑब्जेक्ट और लेवल्स। ठीक है। Yes, sir. और दूसरा क्या टाइप होता है? एक कैटेगरी होगा, दूसरा क्या होगा?
न्यूमेरिकल। यस, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का दूसरा नाम क्वांटिटेटिव। ठीक है। यस सर। अब ये बताओ इसके कौन कौन से टाइप होंगे, यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। पक्का? यस सर। लॉक कर सकते हैं? मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कमिंग क्लास में फिर से। बताइए कौन कौन से टाइप हुए? डिस्क्रीट और इंटीजर्स। दूसरा क्या टाइप हुआ इसका? कंटिन्यूअस और फ्लोट। डिस्क्रीट वेरिएबल्स को क्या मैं कैटेगरी की तरह ट्रीट कर सकता हूं? सर एक बार डिस्क्रीट समझा दो। डिस्क्रीट होता है, सपोज करो मैंने कोई बुक परचेज करी, आई परचेज अ कॉपी और बुक फ्रॉम ए स्टेशनरी शॉप, तो मैं उससे क्या बोलूंगा कि भैया मुझे एक कॉपी दे दो या मुझे एक बुक दे दो, कॉमिक्स दे दो, तो वो आपको क्या करेगा? एक ही तो देगा। ये थोड़ी ना कहेगा कि उसके स्टार्टिंग के 10 पेज को फाड़ेगा और आपको दे देगा। तो ये क्या हुआ? ये राउंड नंबर हुआ। लो, यस सर। आपने भली बुक एक मांगी तो उसने आपको एक ही दिया, उसने आपको वो पेज फाड़ के नहीं दिया। या फिर आप कोई मैगजीन या फिर आप कोई वीडियो सब्सक्राइब करते हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल रखते हैं, यूट्यूब आप देखते हो, यूट्यूब देखते हो? हेलो, यस सर। आप यूट्यूब पे जाते हो, वीडियोस देखते हो? यस सर। सपोज करो यूट्यूब पे कोई आपको वीडियो पसंद आया जिसकी लेंथ 60 मिनट्स है, यस आपकी सर। फ्रेंड का इशू, वो देखियो, वो बहुत अच्छा वीडियो है। यस आपने सर। क्या किया? उस पर गई, उस पर क्लिक किया, बट आपको आपने वो वीडियो 10 मिनट तक तो देखा, लेकिन रिमेनिंग आप देख नहीं पाई क्योंकि आपके पास एक अर्जेंट कॉल आ गई। बट वहां यस। पर एक नीचे बेल बेल आइकन होता है जिसपे क्या लिखा होता है? सब्सक्राइब। यस तो सर। जब आप बटन को प्रेस करोगी तो वो होल वीडियो सब्सक्राइब होगा कि वो पर्टिकुलर 10 मिनट ही सब्सक्राइब होंगे? सही पूरा यूट्यूब चैनल। पूरा वो वाला वीडियो का चैनल सब्सक्राइब होगा। ये यस सर। उसको से क्या मतलब कि आपने 5 मिनट देखा, 20 मिनट देखा या 60 मिनट देखा? नो। तो वो क्या हुई? राउंड वैल्यू हुई, इंटीजर्स हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये क्या बता रही है मेरा? डिस्क्रीट। यस सर। अब कोई आपसे कहता है यार मेरा एक कॉलम है जिसमें अल्फाबेट्स हैं, तो क्या आप अल्फाबेट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो? बताइए इशू। सर अगर कंटिन्यूस होंगे तो एक ऑर्डर में होंगे और कंटिन्यूस होंगे तो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दो, हर चीज में यहाँ ए पर एग्जांपल चाहिए होता है। ए बी सी डी या फिर ए बी बी सी सी। अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो? if that variable is not into an order तो आप क्या करोगे? सर क्या करेंगे तब?
जैसे आपने कहा ए बी बी सी सी, ये आपने सीक्वेंस एक ऑर्डर बता दिया। सपोज करो ए के बाद जेड आ गया, फिर जे आ गया, फिर के आ गया, फिर एम एन आ गया, तो क्या इसमें क्या दिक्कत है? सर हमें इसमें पता नहीं होगा ना कि अगला कौन सा आएगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है, किसी पैटर्न में नहीं है। यार मैंने ना अभी प्रिडिक्शन की बात नहीं करी, मैंने सिंपल अभी उसको उसके टाइप की बात करी है कि डिस्क्रीट कैसे जज करोगे, इंटीजर्स कैसे जज करोगे, कंटीन्यूअस कैसे, कैटेगरीज कैसे। अगर मैं कह रहा हूं अगर वो ए के बाद जेड भी ले रहा है ना, तब भी मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने सिंटैक्स में मेंशन कर दूंगा ए रिप्रेजेंटेड बाय द 1, जेड रिप्रेजेंटेड बाय द 2। ये मेरी चॉइस है, मैं क्या नंबर देना चाहता हूं। आपको उस क्लास में रोल नंबर दिया जाता है यस सर। इशू का। अब इशू का जो रोल नंबर दिया जा रहा है वो एक सीक्वेंस में दिया जा रहा है। जो यस। आपका पूरा नाम क्या है? ईशू पठानिया। कि जो इशू पठानी की जो प्रोफाइल कॉलेज में उसके सेव हो रही है, जो सारी इंफॉर्मेशन कह रही हो रही है, उसकी एज, उसकी हाइट, उसका सेक्स, उसका मैरिटल स्टेटस, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके 10-12 के मार्क्स, उसका फादर मदर फैमिली बैकग्राउंड, तो वही डिटेल जो आपको रोल नंबर अलॉट हुआ है एज इट इज, वो क्या होगी, उसकी मिरर इमेज होगी। होगी यस नहीं होगी? सर। क्यों मिरर इमेज? क्यों हमें हमें जबकि इशू एक यूनिक पर्सनैलिटी है, लेकिन स्टिल हमने उसको क्या किया, एक रोल नंबर दिया, एक नंबर्स दिए, क्योंकि जब मैं उसको अपने टूल पे, अपने एप्लीकेशन में जब सर्च करूंगा, तो हो सकता है इशू के नाम के और भी कैंडिडेट्स और ब्रांचेस में हो, तो वो मिस्टेक ना हो, इसलिए हमने उसको रोल नंबर दे दिया, तो जिससे उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक मिरर इमेज का काम कर रही है, जिसको हमने न्यूमेरिकल से रिप्रेजेंट किया। एग्री हो? यस। क्या आप अल्फाबेट के बेस पे प्रिडिक्शन कर सकते हो? क्या आप अल्फाबेट के बेस पे प्रिडिक्शन कर सकते हो? अगर नो कहोगे तो भी रीजन दो, यस कहोगे तब भी रीजन दो। यस सर। सर क्योंकि हमने ऑलरेडी सबको अलॉट कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं अलॉट से पहले की बात कर रहा हूँ। नो सर। क्यों? वाई? वहां पे मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल थिंग्स भी हो सकते हैं, तो सब कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है उस सिचुएशन में। एक एक पर्स एक आउटपुट के लिए एक जगह पे 10 भी आ सकती है अगर उसी सेम टाइप की हुई तो। जैसे एक क्लास में बहुत सारे एक ही नाम के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो उसी तरीके से अगर उन्हें रोल नंबर असाइन नहीं किए हो तो एक को बुलाएंगे तो बहुत सारे सुन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये भी नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था, अगर क्या मेरे पास अल्फाबेट्स हैं तो क्या मैं कोई प्रिडिक्शन कर सकता हूँ? तो आपका आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, नॉट द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स और इंग्लिश। यस सर। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो रिपीटेबल हो जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी, इसलिए उनको हम क्या करेंगे, नंबर के एक नया कॉलम ऐड करके उसको हम नंबर से इंडिकेट कर देंगे। यस सर। ठीक है, तो इंटीजर्स और डिस्क्रीट क्लियर हुआ? यस सर।
अब आते हैं कंटिन्यूस और फ्लोट। कंटिन्यूस और फ्लोट क्या होता सर कंटिन्यूस जो एक ऑर्डर में हो लगातार। है? भाई वो कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। नॉन एंडिंग। ओके, नॉन एंडिंग। नॉन एंडिंग इंडिकेट्स इनफाइनाइट तक। ओके। देखो कंटिन्यूस होता है डेसिमल्स, पॉइंट्स, 2.5, 3.5, 1.5, 1.0, 0.1, 0.2, दीज आर कंटिन्यूस। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, चलो आगे बढ़ाता हूँ। फ्लोट इज ऑल्सो अनदर नेम दैट इज कॉल्ड द डेसिमल्स। सिंपल। देखो यस सर। मेरा ऊपर का डेटा सेट आपने देख लिया, यस सर। अब मैं आपको उसका दिखाता हूँ, इसका टाइप क्या होगा। देखो क्या आ रहा है, ये एमपीजी आ रहा है। हेलो, यस सर। एमपीजी कैसा वेरिएबल है, क्या लिखा हुआ है इसके आगे, एमपीजी के आगे? फ्लोट। फ्लोट। फ्लोट क्या मतलब? डेसिमल्स में। क्या है यहाँ पर एमपीजी का? 21.0, आगे बढ़ो। 21.0, 22.8, 21.4 सारे डेसिमल्स में है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर फ्लोट का है तो सही का है। यस सर। अब क्लियर हुआ? फ्लोट का दूसरा नाम क्या है? कंटिन्यूअस। यस, ठीक है। सिलेंडर कैसा है? इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है? प्लस माइनस जीरो। अरे नहीं यार, मुझे पता है आपकी मैथ अच्छी है, बट इंटीजर्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ वेरिएबल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द मैथमेटिक्स। करना होता है वो मैथमेटिक्स की फॉर्म है। सारे नंबर्स। होल नंबर। होल नंबर्स। सिलेंडर पे क्या लिखा है? 6, 646। कैसा नंबर है? इंटीजर्स, होल नंबर्स। एचपी पे क्या लिखा है? से किस पे? एचपी पे, एचपी। 110, 11093, 110 होल नंबर्स। ये बढ़ो, इंटीजर। क्या लिखा है यहाँ पर टाइप्स में, यस सर। सिलेंडर और एचपी में? इंटीजर है दोनों। क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। श्योर है? आगे बढ़ सर सकता इसका हूँ? डिस्क्रीट है कि नहीं है इस टेबल में ये कुछ? इसका दूसरा नाम तो डिस्क्रीट है। सर तो सिलेंडर और एचपी कौन से वेरिएबल हुए इंटीजर्स के अलावा? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, यस। ठीक है, यस सर। क्लियर है?
Yes, sir. जोश से बोलो यार, एनर्जी के साथ में। Yes, ऐसा लग रहा है sir. आप सो रहे हैं, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। आई एम नॉट क्लियर ऑडिबल टू यू। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ। No, sir. अगर आपको हल्का से भी लगे कि ध्रुव आप फास्ट जा रहे हो, प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि आवर Yes, मोटिव sir. इज कि आप चीज की चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, Yes, sir. ये क्लियर हो गया। Yes, sir. अब हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस वर्ल्ड। ऊपर लिखा हुआ है सामने आप। तो मैंने आपको Yes, उसमें sir. पहला पॉइंट क्या बताया था, समराइजेशन ऑफ बिजनेस डेटा। Variable. हाँ. ठीक है, Yes, sir. तो समराइजेशन ऑफ बिजनेस डेटा मतलब यही बिजनेस डेटा का समराइजेशन होता है। ठीक है, सर उसे टैबुलर फॉर्म में करना। सॉरी, उसे टैबुलर फॉर्म में करना। टेबुलर फॉर्म में क्या करना। समराइजेशन में क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करके किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कर देते हैं। जब मैं डेटा बाहर से उठाऊंगा तो वो अपने आप स्ट्रक्चर्ड हो जाए, जैसे पाइथन में आएगा। ठीक है, यस सर। जब मैं आउटसोर्स से डेटा को पिक करके पाइथन में लाऊंगा तो वो अपने आप ही क्या होगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में हो जाए। क्लियर है, यस सर। कोई डाउट। नो सर। पक्का। यस सर। आप मतलब हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं ना। यस सर। गुड, मतलब आपको समझ में आ रहा है और मैं सही पढ़ा रहा हूँ मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस वर्ल्ड। व्हाट दिस बिजनेस वर्ल्ड इंडिकेट्स ओवर हियर। सर ऑल द इंडस्ट्रीज अराउंड। ओके, और परचेज, सेल, प्रोडक्शन। नहीं, पहला पॉइंट क्या होगा, टू समराइज बिजनेस डेटा, बिजनेस डेटा को समराइज करना। ठीक है, यस सर। डेटा का समराइजेशन। आपसे कोई कहता है कि यार इशू, जो तुमने चैप्टर पढ़ा है इसकी जो समरी बताओ यार, तो समरी क्या होगी, उसके मेन पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से हमारी स्टोरी अफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर यस सर। मेन पॉइंट्स क्या होंगे, डेटा के स्टैटिस्टिकल वैल्यूज होंगे। ठीक है, यस सर। अब आता है सेकंड पॉइंट। या मैं पानी पी के आता हूँ मैं जरा, है ना, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके सर। हाँ जी बताएं। यस सर। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। अब आता है सेकंड पॉइंट। क्या होता है सेकंड पॉइंट, क्या होगा आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू। वेरिएबल। क्या होगा। फॉर्मिंग वेरिएबल्स। नहीं यार, अब वेरिएबल्स का काम खत्म हो चुका है। ओके। प्रोसेस। नहीं, अब आएगा हम
कंक्लूजन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे डेटा से, ठीक है। हमारा Yes, काम sir. यहाँ कंक्लूजन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखोगे? टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम दैट डेटा। ठीक है। Yes, sir. फिर आता है हमारा फोर्थ वाला, सॉरी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा? So result on basis of the conclusions. अब आएंगे हम फोरकास्ट पे। टू मेक रिलायबल फोरकास्ट अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो यहाँ पर हम बिजनेस एक्टिविटीज के क्या करेंगे? फोरकास्ट करेंगे, ठीक है। Yes, sir. यार अब यस सर बोली तो जा रही हो, समझ में आ रहा है ना इशू? Yes, sir. चलो ठीक है, अब आप कह रही हो तो मैं बिलीव करता हूँ, कल पूछूंगा तब पता चले। लास्ट पॉइंट बताओ। Forecast. के बाद यस, फोरकास्ट के बाद। अब आई ना एनर्जी निकल के, यस बाद। अब लगा कि आप पढ़ रहे हो, अब तो लग नहीं रहा था। सर फोरकास्ट के बाद क्या होगा? उससे हमारी क्या होगी? बिजनेस प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगा जहां पर हम लैग कर रहे होंगे। सर फोरकास्ट के बाद क्या होगा? वही तो बता रहा हूँ, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूव होगा। जहां पर हमारी फोरकास्ट की एक्यूरेसी 70% थी, जब हमने उस पर वर्क किया तो हमारा क्या हुआ? वो 80% पहुंच गया। मतलब हमारी क्या हुई? वो चीज इंप्रूव हो गई। Yes, sir. तो क्या हुआ? टू इम्प्रूव द बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं। अब एक क्वेश्चन सर और एक बार आता है ये व्हाट। सर एक बार ये स्टेप्स एक एग्जांपल बता दो इनका। कौन कौन सा स्टेप्स का बताएं? ये समराइजिंग का, फॉर्मिंग वेरिएबल्स, कंक्लूजन, फोरकास्ट। देखिए डेटा का समराइजेशन क्या होता है कि हमारा डेटा का टाइप, डेटा के कौन कौन से टाइप होते हैं। डेटा हमारे कितने टाइप्स का होता है? कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर हमारे यस। पता है क्या होगा? अब सपोज करो हम वर्क कर रहे हैं कैटेगोरिकल डेटा पे, बट हमने लगा दी उस पे, क्या लगा दिया? न्यूमेरिकल एल्गोरिथम। तो आपको लगता है हम किसी कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे? नो सर। कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें जाना है जिम्स, पहुंच गए रुक्मणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, तो आपको लगता है कि हम एग्जाम दे पाएंगे? नो सर। यहाँ पर भी वही है। क्लियर हुआ? बिजनेस डेटा यस हमें सर। क्या बताएगा? डेटा टाइप्स बताएगा। मतलब डेटा के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो किस टाइप का बिहेवियर कर रहे हैं, हमें उनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। यस सर। टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। अब कंक्लूजन्स में क्या आया? क्या इसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स तो नहीं है जिसकी वजह से हम मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल पा रहे, या कोई नल वैल्यूज तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उसको रिमूव करेंगे, जिसको हम बोलेंगे डेटा क्लीनिंग, यस सर। ठीक है। यस सर। फिर आएगा टू मेक रिलायबल। जब हमारा डेटा क्लीन हो गया तो हम क्या करेंगे? उसको उस पर अगर उस पर हम कोई भी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम बनाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें कंक्लूजन देगा ना वो, यस सर। फोरकास्ट देगा ना। तो यहाँ पर भी वही करना है। अब सपोज करो आपका एक रूम है जहाँ पर आप जो जिसको आज के टाइम पे बेडरूम कह रहे हो, सपोज करो अगर वो रूम बहुत डर्टी है, बहुत मैसी सा है, आप 10 दिन बाद लौट के आते हो घर पे आफ्टर वेकेशन, तो आप क्या उस रूम में रह पाओगे? नो सर। नहीं। अगर मैं उसी रूम को क्लीन कर दूं और आपसे ये बोलूं कि इशू ये आपका सोने का रूम है, मतलब बेडरूम है,
तो आप Yes, sir. क्या आंसर दोगे कि ध्रुव यार इतना साफ पढ़ा है, यहाँ तो मैं एक छोटा सा एक सेमिनार भी कंडक्ट कर सकती हूँ 3-4 स्टूडेंट्स का। मैं यहाँ पर बैठ Yes. के अपना लंच भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर सो भी सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो क्लीन हो चुका है ऑलरेडी। तो आपकी पे डिपेंडेंसी है कि आप उस तरीके को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब जब वो चीज Yes, गंदी है, sir. डर्टी चीज है, तो आप उसको कैसे भी यूज कर लें, वो देगा आपको इम्प्योरिटीज ही। मतलब इम्प्योरिटीज इज इन द फॉर्म ऑफ द एरर्स इज नोन बाय द नेम ऑफ एरर्स इनटू द डेटा और स्टैटिस्टिक्स। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स और डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज इंडिकेट्स द एरर्स। Errors. ओके, So conclusion वाले step में यस, कंक्लूजन वाली स्टेप में तो हमने क्या किया, उसको जब कंक्लूजन के लिए क्लीन कर लिया तो हमारा क्या हुआ, फिर अब हम फोरकास्ट कर सकते हैं उसको। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. देख लेना, फिर बाद में फिर मैं भी पूछूंगा, फिर मत कहना ध्रुव मुझे समझ में नहीं आया। Yes, sir. ठीक है, अब मेरा आता है इसके अंदर एक क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा? क्या होता है डेटा? Facts and figures. कहाँ से पढ़ा? सर बचपन से पढ़ा था। अच्छा, बचपन से आप डेटा में आ गई थी? सर जब भी कंप्यूटर पढ़ा है तब से। तो मुझे लगा बचपन से ही, आपने कहा ना बचपन से ही। ओके ओके ओके, तब आप बड़े हो गए थे। ये बढ़िया है, अगर आप बड़े हो गए थे, बचपन में आपने इतना ज्ञान ले लिया। हम तो बचपन में खेलते कूदते रहते थे। सर बस डेटा का ही पता है, आगे कुछ समझ में ही नहीं आया। आप समझ में आ रहा है ना? यस सर। आप आज हमारी सेकंड क्लास खत्म होने का तो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि हाँ ध्रुव मुझे समझ में आ रहा है। यस इफ यू हैव सर। एनी डाउट आफ्टर दैट क्लास देन यू कैन कॉल मी एनी टाइम कि ध्रुव मुझे ये चीज एक बार फिर से बताओ यार, मुझे नहीं आ रही है समझ में। तभी आप समझना कि मैं अपने टाइम का यूटिलाइज कर रही हूँ, अदरवाइज जस्ट अ बेसिस ऑफ टाइम। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, डेटा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, सेंट्रल टेंडेंसी का क्या। और एक डेफिनेशन और आती है, सैंपल और पॉपुलेशन। क्या होता है ये? सर जिसके ऊपर जो डेटा हमारे पास होता है, जिसके बारे में मतलब हमारा डेटा शो करता है, वो सैंपल और पॉपुलेशन। एग्जाम्पल दो कोई, गिव मी एन एग्जाम्पल सो दैट मैं उसको समझ जैसे पाऊँ। जैसे कोरोना पे टेस्ट करे लोगों पे, तो कुछ सैंपल लिया लोगों का, उन पे टेस्ट किया, तो उसके बेसिस पे हमारा रिजल्ट जो है कि कितनों पे असर किया दवाई ने, कितनों पे नहीं करा, तो वो एक सम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे करा था हमने, तो वो उसी का ही डेटा होगा जिसपे किया होगा। बताइए, कोई एग्जाम्पल तो दो। तो यही कि कोरोना पेशेंट्स का कुछ लोगों पे कोरोना वैक्सीन का जैसे टेस्ट किया, तो वो सैंपल ले लिया कुछ लोगों का, उनके ऊपर किया, उसी के बेसिस पे रिजल्ट आया। जिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पे जो हमारा डेटा बेस्ड है, उसको सैंपल या पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन क्या होगी? तो पॉपुलेशन भी वही होगी, या फिर पार्ट, या फिर जो जिससे सैंपल लिया है हमने। ओके, यस यू आर राइट, sample is the subset of population.
ठीक है, Yes, sir. हेलो। तो क्या बोलोगे? सैंपल इज द पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर द एनालिसिस। अब आता है पॉपुलेशन, तो क्या लिखोगी? पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स और इंडिविजुअल अबाउट विच यू वांट टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। क्लियर? पॉपुलेशन मींस होल डेटा सेट, कंप्लीट डेटा सेट। क्लियर है जी? So all the items are individual. ऑल द आइटम्स आर इंडिविजुअल्स। किसकी बात कर रहे हो? पॉपुलेशन की ना? Population. हाँ, तो पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स और इंडिविजुअल अबाउट विच यू वांट टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। अबाउट विच यू वांट टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। Yes. Yes, sir. ठीक है, पक्का? Yes, sir. ऐसा लग रहा है अब लंच किया है तुमने। Sir. नथिंग नथिंग। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? Sir, जो maximum value होगी, बोल क्यों रहे हो? sir जो sample में maximum value होगी, क्या करेंगे उसको? फुटबॉल खेलेंगे? no sir, फिर क्या करेंगे? खो खो खेलेंगे? बास्केटबॉल? क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू का उसका? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। sir उस maximum value से बाकियों को compare करेंगे, उससे हमें क्या फायदा होगा? हम average निकाल पाएंगे। हम्म, यस, वेरी गुड, सही बोल रही हो, इतना मत घबरा के बोलो। Central tendency is nothing the central value or typical value around which most of the data are surrounded. ठीक है, क्लियर है? कहाँ चली गई? Yes sir, मुझे लगा कहीं चली गई आप। ऐसे मत गायब हो यार बीच बीच में। सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की, मीन, मीडियन एंड मोड। अब ये बताओ इन तीनों में डिफरेंस क्या? तीनों में से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? sir mean तो होता है वो total number upon the number of variables, ओके, और मीडियन? मोड में आता है जो maximum value आती है, ठीक है, और मीडियन? मीडियन नहीं आता। मीडियन नहीं आता? कितने अच्छी तरीके से बोला है, मीडियन नहीं आता। ओके, अच्छा ये बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मीन क्यों? क्योंकि वो एवरेज देता है हमें। अगर मैं उससे कहूँ एवरेज ना दे? मीडियन ज्यादा इंपॉर्टेंट। मीन क्या करता है? एवरेज वैल्यू देता है। हो सकता है मेरी एवरेज वैल्यू नेगेटिव वाली ज्यादा हो तो मेरा नेगेटिव में चला जाएगा ना आंसर। यस सर। मीडियन क्या करेगा? उसकी सेंट्रल वैल्यू लेगा। तो सेंट्रल वैल्यू से क्या होगा? मेरा डेटा
एक तरफ नहीं भागेगा। सपोज करो तुम्हारी बॉडी में 2 लेग्स है, अगर सारा वेट तुम एक ही पैर पे डाल दोगे तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी? फटीग होगा। उसी तरफ गिर जाएंगे। उस फटीग होगा। तुम्हारे यस सर। एक वॉकिंग स्टाइल में एक प्रॉब्लम आ जाएगी, सिम्टम्स क्रिएट हो जाएंगे कुछ। तो यस तुम क्या सर। करोगे, तुम्हारी बॉडी का अगर वेट अनबैलेंस हुआ दोनों लेग्स पे, तो तुम्हारी बॉडी क्या हो जाएगी, एक तरीके से अनबैलेंस हो जाएगी, बाइस्ड हो जाएगी, किसी भी साइड हो सकता है। तो ये एक टाइप का एरर है, इसलिए मीडियन इज मोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन 100% पूछेगा आपसे विच इज मीडियन, तो आप बोलोगे मीडियन इज मोर इम्पोर्टेंट है ना मीन। सर क्यों ठीक है? है। क्योंकि ये एरर रिजॉल्व करता है। नहीं, ये हमें डेटा का सेंट्रल पॉइंट देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? सर नहीं पता। क्या समझते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, बताइए। अच्छा, जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज है वो एक एक करके कितनी, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? भूल गए आप, पढ़ नहीं रहे मतलब, है ना? एम आई राइट? आप पढ़ नहीं रहे ना? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या नाम है? बताइए, सामने लिखा है आपके, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और यस हिस्टोग्राम को भी कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यस सर। क्लियर है? ये देखो, इसको पढ़ो, यस सर। चाहो तो नोट कर लो उसको आप कॉपी पे। सर लिख लिया। हेलो। तो यस सर। नोट कर लिया? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट है? कोई डाउट है जी? सर नॉर्मल कर्व बता दो। क्या? नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व को ही तो बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम, जीरो सिमेट्रिकल, जीरो स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नाम इतने सारे तो हैं। नॉर्मल, नॉर्मल क्या हुआ, नॉर्मल मतलब जहां पर वेट इक्वली डिवाइडेड है, 50-50। तो नॉर्मल का फिर दूसरा नाम क्या हुआ, जीरो, मतलब 0% एरर है।
ओ सर इसमें लिखा हुआ था नॉर्मल कर्व जो है वो असिमेट्रिक बेल शेप्ड कर्व है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ बताओ। अनसिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल है। अभी तो आपको यस ऊपर सर। दिखाया था नॉर्मल कर्व, यही तो है आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो रहा पहली फिगर। यस सर। यार गलत तो नहीं नोट कर लिया? सर वो गलती से सर हाँ बढ़िया पूछ लिया आपने, वरना तो आप तो गलत पढ़ लेती और फिर मेरे से भी कहती कि सर ने पढ़ाया था। हमेशा नॉर्मल मतलब जीरो एरर, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। आज मैं यहीं पे ओवर कर सकता हूँ कि और अच्छाई करूँ? यस सर। है जी? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। कल का क्या टाइम रखना है? सर आप कितने बजे ले सकते हो क्लास? आप तो बताओ यार, मेरा छोड़ो, आप बताओ पहले। सर सेम टाइम। सेम टाइम 11 रख लूँ कल का? यस सर। पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। अच्छा समझ में आया? कोई क्लास में बोरियत तो नहीं हुई कि मैं बोर तो नहीं कर रहा? नो सर। पक्का इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट? यस सर। ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो कॉल मी इमीडिएटली। ठीक है, सो दैट मैं आपको वो एक बार फिर से क्लियर कर दूँ। यस सर। ठीक है इशू? हेलो? यस सर। ठीक है इशू, क्लियर? ओके सर। तो हम यस लोग सर। कल मिलते हैं छोटे से यस ब्रेक के सर। बाद। अपना ध्यान रखिए। ठीक है, भगवान कृष्ण की पूजा करिए। आज जन्माष्टमी है, हैप्पी जन्माष्टमी। सेम कृष्ण टू जी यू ब्लेस। सर। थैंक यू सो मच। कृष्ण जी ब्लेस यू एंड गिव यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ विच यू वांट। और उससे बड़ी बात, पहले हेल्दी एंड फिट रहिए, स्टे सेफ। ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। ओके, सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय। बाय सर।